कृष्ण जी कहते हैं कि मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। बर्तन से पूरी तरह पोंछ कर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज़ मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोज़ाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। पहला, यह मेरे पिता के प्रति आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से खरीद कर लाते हैं। दूसरा, ये मेरी माँ के प्रति आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। तीसरा, यह आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर भी कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान ना समझें। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। दर्द लेकर भी उफ ना करना दस्तूर है। चले इश्क तेरी एक शर्त भी हमें मंजूर है। ज़्यादा नज़दीकियाँ बहुत बुरी चीज़ होती है साहब, रिश्तों को खा जाती है। कृष्ण जी कहते हैं कि लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। यकीन तो सबको झूठ पर होता है साहब, सच बोलने वालों को तो हर बात साबित करनी पड़ती है। ना हम मीठे हैं ना बनने की कोशिश करते हैं, हम तो वो सच हैं जो सबको कड़वे लगते हैं। ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। न किस्मत की मार से डरता हूँ, ना किसी से जलता हूँ। दुनिया से एक कदम पीछे ही सही, पर खुद के दम पर चलता हूँ। इंसान को केवल 2 चीज़ें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। कृष्ण जी कहते हैं कि जिस चीज़ को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत। वक्त लगता है हर गहरे ज़ख्म को भरने में, पर कितनी भी महंगी दवा लगा लो वो अपना निशान छोड़ ही जाता है। अगर परेशान रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक उड़ाते हैं। कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ लोग और उनसे बने रिश्ते कभी भुलाए नहीं जा सकते। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। कृष्ण जी कहते हैं कि घर जाने में अब घर जैसा सुख नहीं रहा। घर जाने में अब डर लगता है कि फिर मुझे लौटकर आना है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, कर्मा का थप्पड़ जब पड़ता है तो राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। गलत व्यक्ति वह होता है जो प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है जिसकी मदद से वह बड़ा बनता है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं,
पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से होता है। कृष्ण जी कहते हैं कि यूं ही नहीं आती खूबसूरती, दोस्ती और रिश्तों में अलग अलग विचारों को एक होना पड़ता है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। रिस्क हमेशा बढ़ा लो, जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार। दिल इतना भर गया है लोगों से कि बात करने का किसी से मन नहीं करता। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी, उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी पकड़ी जाएगी। कृष्ण जी कहते हैं कि ना सुकून है कहीं, ना कहीं दिलासे हैं, तन्हा सी जिंदगी में बड़े बड़े तमाशे हैं। इंसान का वज़न हर बार तौलने से नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। कुछ लोग खुद को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनके रहने या जाने से आम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2000 का नोट। हर ख्वाहिश, हर अरमान, हर ख्वाब पूरे कहाँ होते हैं। जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम उनके लिए ज़रूरी कहाँ होते हैं। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश भी एक दिन बड़ा परिणाम देती है। जो इंसान अपने मन की तकलीफ़ को नहीं बता पाता, सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी को आता है। किसी ने सच कहा है कि वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल जाता है। मन में विचारों का तूफान होना तनाव की निशानी है। मौन और ध्यान मन को शांत करते हैं। मौन ध्यान का अभ्यास करने से मन और भी अधिक स्थिर, केंद्रित एवं तेज हो जाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि गम नहीं अगर मुझे कोई समझ ना सके, मैं फुर्सत की चीज़ हूँ, ज़माना जल्दबाजी में है। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ़ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। मानवीय रिश्ते एक दूसरे के बिना हमेशा अधूरे हैं। रिश्ते तोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कद्र ना हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। जो गुज़र चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफ़र क्या चीज़ है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। पिता के सफ़र में ज़रूरी हिस्सा था छतरी। दुख सुख की साथी सावन की बूंदाबांदी में जीवन की अंतिम यात्रा में मरघट तक विदा करके पिता को एक तरफ कोने में बैठी सुबकती रही मेरे साथ। कृष्ण जी कहते हैं कि होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। प्रत्येक रात्रि को जब हम सोने के लिए जाते हैं, तब इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हम सुबह तक जीवित रहेंगे भी कि नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं उम्मीद। भगवान कहते हैं तुम उम्मीद मत छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे सब्र में बहुत कुछ गुजरा, ज़ुबान से बयां कहाँ होता है। तुम आओ बैठो देखो मेरी आँखों में, समझो तो मुश्किल कुछ नहीं होता है। ज़ुबान से क्या कहा होता है मेरे कृष्णा।
ज़रा सा पैर जो फिसला, इल्ज़ाम उसी चप्पल पे लगाया। सबने महीनों तपती ज़मीन और कांटों से बचाया जिसने। ज़िंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। कृष्ण की तारीफ़ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना ज़ोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढो, मेरे कृष्णा जैसा कोई और नहीं।